व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसके बाद नशा कर रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, चरित्रहीनता कर रहे हैं, रामायण गीता पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ते रामायण गीता, सुबह जाके वही नशे में लिप्त हो जाते हैं। तो रामायण गीता का लाभ कैसे मिलेगा? हम तो नहीं पढ़ते, पर जो हमारी रामायण कहती है धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के साथ साथ नशे मांस से मुक्त होकर भगवान राम की पूजा कर लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो पहला कर्तव्य यही है मानव का कि आपको नशे मांस से मुक्त होना ही पड़ेगा, चरित्रवान जीवन जीना ही पड़ेगा, तब आप उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, उस जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जिस भी देवी देवता की साधना आराधना कर रहे हो आप, उसकी कृपा के पास आप तभी बनोगे, तब आप नशे मांस से मुक्त होगे। यह ज्ञात हमारे आराध्य परम श्री शक्ति महाराज ने कराया। भाइयों बहनों, परम सौभाग्य है हमारे जबलपुर क्षेत्र का। हमारे जबलपुर क्षेत्र में 1100 आरतियों का संकल्पित आरतियां चल रही हैं, जिसमें 900 के करीब हम पहुंच गए हैं। सभी लोग तालियां बजाएं और मैं उन 3 प्रमुखों के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं जो मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से समर्पित होकर। बहुत बड़ी बात है, आज समाज में लाखों लाखों करोड़ करोड़ लोग जो अरबपति है, खरबपति है, लखपति है, उनकी आत्मा नहीं बोलती वो कार्य जो हमारा एक छोटा सा गरीब कार्यकर्ता कर रहा है। आप सब आंदोलन करके देख लेना, मेरा वो टीम प्रमुख जो एक टाइम ठेला लगाता है और दूसरे टाइम छवि लेकर जन कल्याण कार्य के लिए चला जाता है। विचार करने की जरूरत है। वो सदगुरुदेव भगवान ने वो ऊर्जा दी, वो आत्मज्ञान करा दिया कि धन कमाने से हमारा कुछ नहीं होगा, धन हम बस कमा सकते हैं, लेकिन अगर संस्कार लेना है तो सदगुरुदेव की विचारधारा पर चलना ही पड़ेगा। आपके बच्चों को संस्कार देना है तो आपको चलना ही पड़ेगा। आप धन अर्जित कितना ही कर लो, जब आपका बच्चा संस्कारी निकल जाएगा तो आपका धन रखा ही रखा रह जाएगा, वो कहां ना कहां गवा देगा। हमारा वो टीम प्रमुख जो एक तरफ ठेला लगाएगा, दूसरी तरफ जन कल्याण कार्य के लिए जाएगा। हमारा वो सक्रिय कार्यकर्ता एक तरफ फल लगाएगा, दूसरी तरफ उस टीम प्रमुख का सहयोग करने जाएगा। आदमी देखते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो, सुबह तुमने ठेला लगाया और शाम को कुर्ता पजामा पहन के निकल गए, कहां जा रहे हो? विचार करते हैं समाज के लोग, लखपति करोड़पति लोग विचार करते हैं, सोचने वाली बात है। वो विचारधारा हमारे आराध्य परम श्री शक्ति को तो भगवान ने दी। आप एक शक्ति साधक हो, अपने आप को कम मत आगना। हम अगर ऑटो चलाते हैं तो अगर विधायक भी आगे आता है तो वो पहले हमको नमस्कार करता है, वो भगवान ने वो पदवी दी है, हमको गर्व होता है, महसूस करते हैं हम, क्योंकि ये हमारे साथ भी घटना होती है, हर कार्यकर्ता के साथ घटना होती है। 1100 आदमी चले भाइयों बहनों, अपना एक समय का काम छोड़कर लग जाओ, विश्वास मानो। अगर हमारे आराध्य परमहंस श्री शक्ति भगवान ने कोई लक्ष्य दिया है तो आपके कल्याण के लिए किया है। आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। अगर एक समय का समय देते हो, एक टाइम का समय देते हो, तो आप भी जानते हो गुरुदेव भगवान ने कहा है कि आपके एक भी भूल का मैं ऋणी नहीं रहूंगा, आपको वो करके देंगे जो इस विश्व में किसी ने नहीं पाया। वो ऐसा कर रहे हो आप लोग, तो समय निकालिए जन कल्याण कार्य के लिए, क्योंकि आज समाज भटक रहा है, कराए रहा है। आप खुद जाट समाज के बीच में देखिए, ऐसे गुरु जिन्होंने पूरे सनातन धर्म को नष्ट तहस कर दिया, इनको मत पूजो, उनको मत पूजो, माता पिता के पैर न पड़ो, उनकी छवियां घरों के सामने लगी है। क्यों?
उनकी गलती नहीं जिन्हें छवियां लगाई, क्योंकि उन्हें सदगुरु नहीं मिले, उन्हें सदमार्ग दिखाने वाले गुरु नहीं मिले, पर हमें मिल गए। हमें समाज के बीच में जाने की जरूरत है। अगर हम समाज के बीच में गए, उन लोगों को ज्ञात कराया कि ऐसे सदगुरु भी हैं जिनके माध्यम से आपका कल्याण तो होना ही होना है, पर आने वाली आपकी पीढ़ी का भी कल्याण हो जाएगा, तो वो समाज जरूर आपके पीछे चलेगा। हमारे ऐसे टीम प्रमुख जिन्होंने 101 आज्ञा कर दी, बहोरी सिंह, एक हमारे सिहोरा के सैपुरा के करण सिंह, 65 आज्ञा क्या है, क्या समझ लिया। ऐसे कई टीम प्रमुख जिन्होंने अपना 30 का लक्ष्य दिया, 30 के पार निकल गए। हम तो भैया और करेंगे। आनंद आता है, एक बार इस यात्रा में चलकर देखो, करके देखो, समय निकाल कर देखो, मन बनाकर देखो कि हमको एक करना है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेना है, तो जरूर प्राप्त होगा। बहुत टीम प्रमुख हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। हमारे जिले के, तहसील के, बनागर के, सिहोरा के, हर तहसील के टीम प्रमुख, हर कार्यकर्ता को हम लोग देख रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। क्यों? इसका लाभ मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि हमारा शिविर आ रहा है नवरात्रि में, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 30, 1, 2 अक्टूबर। उस शिविर में जब नए लोग जाकर पूरे भगवान की विचारधारा को अपनाएंगे, उनके घरों में माँ की ज्योत जलेगी, उनके बच्चे सद्मार्ग पर चलेंगे, संस्कारवान बनेंगे। जब उनको माँ की कृपा प्राप्त होगी, तो माँ की कृपा आपको भी प्राप्त होगी, क्योंकि आपने सद्मार्ग दिखाया और सदगुरु तक उनको मिलाया। तो आपकी झोली भरी भरी रहना, प्लस होना है, माइनस नहीं होना है। जो कार्यकर्ता अच्छे से कार्य कर रहे हैं, पर हम सौभाग्य है कि हम लोगों को लक्ष्य भी मिला और इसके बाद